नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हम देख लेते हैं कि आज हमारा कौन से टॉपिक का नंबर है। हमारा ये भूगोल का सारा ये टॉपिक है, सारे कंप्लीट हो गए थे। हम आज का आपको टॉपिक दिखा देते हैं कि आज का कौन से टॉपिक का हमारा नंबर है। हमारा कला संस्कृति और इतिहास वाला ये टॉपिक ही शुरू किया था। इसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, एक तो फर्स्ट हुआ है, एक सेकंड हुआ है। आज हमारा है राजस्थान की स्थापत्य कला। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सहेलियों की बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय या फिर संग्राम सिंह द्वितीय। तो सहेलियों की बावड़ी है, उसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, से सहेलियों की बावड़ी और से संग्राम सिंह। थोड़ा सा आप ट्रिक से याद रख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ना हो के कौन सा आएगा, द्वितीय। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, कुछ हमने वो लिए हैं शुरू में। आगे देखते हैं, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? ये हवेली, बावड़ी, महल, किले, ये सब है अपने सिलेबस में। तो देख लेते हैं कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़ या फिर खेतड़ी। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो है सुजानगढ़ में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? सुजानगढ़ में। आप थोड़ा सा ट्रिक से आपको याद करवाएं, क्योंकि ऐसे याद करना इनको बहुत मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा सा आपको जहाँ तक बन पाती है वहाँ तक ट्रिक से बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसे दानचंद चोपड़ा की है, दान मतलब दान करने वाला। ठीक है, तो दान कौन करेगा? जो सज्जन होगा, सज्जन। से सुजानगढ़, सुजान मतलब सुज से मतलब सज्जन, जो सज्जन होगा वो क्या करेगा? दान करेगा। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में, और सुजानगढ़ कहाँ पर? चूरू में। आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और ये फ्रेंड्स एक ही सिलेबस मतलब कि एक ही सन में नहीं आए हुए होते हैं, ये काफ़ी सारे सनों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पटवों की हवेली की बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में। पटवों की हवेली कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू में या फिर लूणकरणसर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू में है दूध बावड़ी। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर शरद मंदिर? तो पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट जब वीडियो बनाई थी स्थापत्य कला की, तो उसमें काफ़ी कॉमेंट्स आए थे बच्चों के। जैसे 5 मंजिलें होती है, तो पहली मंजिल जो नीचे की मंजिल है वो तो ऑब्वियसली पहली मंजिल हो गई शरद मंदिर। लेकिन यदि मान लो हमें शरद मंदिर दे ही नहीं रखा है ऑप्शन में, हमसे पहली मंदिर पूछे, ये आया हुआ भी था क्वेश्चन जिसमें शरद मंदिर ऑप्शन में नहीं था और हवा मंदिर ऑप्शन में था, तो उसके फर्स्ट उसने ऊपर से गिनी, तो पहली कौन सी हो जाएगी? उसमें हवा मंदिर हो जाएगी, क्योंकि उसमें शरद मंदिर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारे चूंकि यहाँ पर शरद मंदिर है, तो हमारा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शरद मंदिर है पहली मंजिल का नाम। आगे हम बात करते हैं, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, प्रसिद्ध ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बारा? तो बारा में ब्रह्माणी माता, बैसे ब्रह्माणी, बैसे बारा, बारा में स्थित है ब्रह्माणी माता का मंदिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ 2 किले हमारे राजस्थान में जिन्हें तारागढ़ किलो के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन कौन से हैं। बूंदी और अजयमेरू दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग और भटनेर, बूंदी और रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा बूंदी और अजयमेरू दुर्ग। मतलब कि एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में, दोनों तारागढ़ किले के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़िएगा, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर बूंदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टोंक। टोंक में है प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी। ठीक है, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। आगे देखते हैं, आगे बढ़िएगा, आगे हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ब्रह्माणी माता का मंदिर, ये अभी आ चुका है, ये कहाँ पर है? बारा में है। आगे देखिएगा, कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर? तो शेखावटी की हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग या फिर परन दुर्ग? तो बिल्कुल पारिक, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ख से खाई और ख से पारिक, मतलब पारिक में भी ख आ रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। खाई चारों तरफ होती है तो क्या कहलाएगा? पारिक, जिसके अंदर ख आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं कि गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर? तो गुलाब के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में है। ठीक है, गुलाब सबसे हम थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारे माननीय जो सीएम है अशोक गहलोत जी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुलाब उनको कहाँ मिलता है? जोधपुर में मिलते हैं। तो गुलाब का मकबरा कहाँ पर हो गया? जोधपुर में हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसकी बात करें तो हम, यह किला इतना ऊंचा है कि इसको ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। इस कथन जो यह कथन है किस दुर्ग से संबंधित है? लोहागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ से संबंधित है कि किला इतना ऊंचा है कि पगड़ी गिर जाती है देखने पर। आगे हम बढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी राजस्थान की किस जिले में स्थित है? दौसा, कोटा, बूंदी या फिर बारां? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? बूंदी में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या फिर जूनागढ़? तो मेहरानगढ़, मैं से मयूर और मह से मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूर ध्वज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने, सवाई मानसिंह ने, सवाई माधो सिंह ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने? तो सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण, जिसमें 5 मंजिलें हैं और पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का है रत्न मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, चौथी का है प्रकाश मंदिर और पांचवी का है हवा मंदिर। हमने आपको लास्ट वीडियो में इनको ट्रिक से भी याद करवाया था। देखिए, जो पहली मंजिल होगी फर्स्ट फ्लोर, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर के जस्ट नीचे, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर, तो वहां पर क्या होगी? ठंड सबसे ज्यादा होगी, तो वो क्या हो गई? शरद हो गई। यहाँ पे शरद महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है इस वाली मंजिल पे। दूसरी पे क्या है? बहुत सारे रत्न भरे हैं। दूसरी मंजिल पे जाते हैं, हमें क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। तो इस तरीके से दूसरी मंजिल का नाम हम याद रख सकते हैं रत्न मंदिर। तीसरी बहुत विचित्र है देखने में, तो थर्ड नंबर का क्या होता है? 3 अंक को हम विचित्र भी मानते हैं थोड़ा सा, तो विचित्र हो गई। चौथे पे क्या होता है? पांचवे पे तो हवा सबसे ज्यादा आएगी, उससे जस्ट नीचे चौथे पे प्रकाश सबसे ज्यादा आएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, और कब करवाया था वह भी आपको याद रखना है। 1799, मतलब कि 1799 में करवाया था। आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन विश्व भारती का मंदिर नागौर जिले के किस स्थान पर है? लाडनू, मकराना, कुचामन सिटी या फिर डीडवाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाडनू। लाडनू में कहाँ पर है? कौन सा मंदिर है? जैन विश्व भारती का मंदिर। आगे हम देखते हैं। लालगढ़ पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जालोर? तो बिल्कुल बीकानेर में है लालगढ़ पैलेस, आपको याद हो गया होगा अब तक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस वास्तुकार को वास्तु मार्तंड कहा गया है? तुलसीदास सोनी को, संजय कुमार को, सीताराम को या फिर मोहनलाल सोनी को? तो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास सोनी को वास्तु मार्तंड कहा गया है। देखिए, हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करें तो वास्तु के हिसाब से हम क्या करते हैं? तुलसी को देखते हैं, तुलसी को वास्तु के हिसाब से कहाँ रखना है, तो तुलसी को किसके हिसाब से रखते हैं हम? वास्तु के हिसाब से। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है कहा किला है जिसको राजस्थान का वेल्लोर इनमें से कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जूनागढ़? तो बिल्कुल भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है? कौन सा है? भैंसरोडगढ़, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? राजा प्रसाद, मकबरा, दरगाह या फिर छतरी? तो बिल्कुल छतरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? क्या गागरोन में है, क्या कुंभलगढ़ में है, क्या रणथंभौर में है या फिर तारागढ़ में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, मतलब जिस दुर्ग पे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी पगड़ी नीचे गिर जाती है, उसी में है झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर इंडो पर्शियन शैली? तो सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। आगे हम बढ़ते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन, भरतपुर, भैंसरोडगढ़ या फिर भटनेर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गागरोन में। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन में। देखिए, हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाते हैं। गागरोन क्या है? एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग मतलब कि यहाँ पर जैसे किला है तो इसके चारों तरफ से पानी है, मतलब कि पानी के अंदर बना हुआ दुर्ग होता है जल दुर्ग, तो वो कौन सा है? गागरोन है इनमें से। और हम बात करें सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, तो वो जो पानी है उसके चारों तरफ वो क्या है? बहुत मीठा है, वहाँ पर बहुत मिठास मिलती है जाके। तो मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर होगी? गागरोन में होगी। थोड़ा सा आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे देखते हैं हम, आगे का क्वेश्चन देखिएगा।
कौन सा कूट है जो इनमें से सुमेलित नहीं है? मस्जिद या दरगाह, और एक तरफ दे रखे हैं स्थान। ठीक है, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, ये बिल्कुल सही है। ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर, ये भी सही है। पील दुले राय की दरगाह जालोर, ये गलत है क्योंकि पील दुले राय की दरगाह तो कहाँ पर है? पाली में। हमने आपको याद भी करवाया था, पीर पैसे और पैसे पाली। नलियासर मस्जिद सांबर में, बाकी ये भी सही है। बाकी हमारा पूछ कौन सा रहा है कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ी सी इसकी देखते हैं व्याख्या। देखिए, पीर दुले राय की दरगाह कहाँ पर है? पाली जिले में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ में, नागौर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर मेहरानगढ़ में? तो जयगढ़ दुर्ग में विजयगढ़ी स्थित है। हम आपको थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद करवाएं तो विजय, जो विजयी होता है उसकी क्या होती है? जय जयकार होती है सब जगह। ठीक है, जो विजयी होता है उसकी जय जयकार होगी, जैसे जयगढ़। आपको इस तरीके से याद रखना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, शाहाबाद दुर्ग स्थित है त्रिकूट पर्वत पर, पर्वत पर, मेसा पठार पर या फिर भामती पहाड़ी पर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भामती पहाड़ी पर है शाहाबाद दुर्ग स्थित है, और जो कि कहाँ पर है? बारां जिले में। ठीक है, आपको बताना है बारां जिले का शुभंकर। ये हमने इतनी बार बताया, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। हमने बहुत ट्रिक से भी याद करवाया आपको, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा एक बार, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, मेरा ये पूरा विश्वास। हमने बहुत ही अच्छे से चित्र के साथ ट्रिक से याद करवाया है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। तो आप फर्स्टली तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके बताइएगा कि बारां जिले का शुभंकर कौन सा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? भटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग या फिर नागौर? तो सही आंसर हो जाएगा भटनेर का किला प्रहरी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? क्या वो गिरी दुर्ग है, क्या वो धानवन दुर्ग है, क्या वो जल दुर्ग है या फिर वो वन दुर्ग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो एक गिरी दुर्ग है, गिरी मतलब पहाड़ी पर। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कूट है जो इनमें से सुमेलित नहीं है? श्रीनाथ जी नाथद्वारा, बिल्कुल सही है। द्वारिकाधीश जी कांकरोली, बिल्कुल सही है। मथुरेश जी जोधपुर, ये गलत है। बाकी गोविंद देव जी जयपुर, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, सुमेलित नहीं है। आगे हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा जिले में। तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा? कोटा आएगा उसमें। आगे देखते हैं, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, बारां, जोधपुर या फिर कोटा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारां में है मामा भांजा का मंदिर। एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड, दौर में कंफ्यूज मत होइएगा, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? छतरी भी पूछा जाता है हमसे, तो छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। जबकि मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बारां में है। ठीक है, और हम बात करें तो ब्राह्मण देवता की छतरी है वो कहाँ पर है? मंडोर में है। और ये मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं हम। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या फिर तारागढ़ बूंदी का किला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। या फिर इसको आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि जालोर के किले के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, आज न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर है, तो दैनिक भास्कर में हमने एक वो पढ़ा था कि अलवर किले में एक बहुत ही जो है फोर्ट है, बहुत ही अच्छा फोर्ट है जहाँ पर बिल्कुल ताज़ी और शुद्ध हवा है। वहाँ पर जो सब तरीके का प्रदूषण है वो शून्य है। और उसकी एक लाइन में आपको बताऊं तो उस किले में क्या किया था? उस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बनाया था, और वहां पर कोई राजा नहीं रहा आज तक। तो आपको उस किले का नाम बताना है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल एक बार में बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, हम आपको फिर बाकी थोड़ी सी देर बाद उसका स्क्रीनशॉट बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपको लिए इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। तो चलिए आगे देखते हैं, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर जैसलमेर में? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने या फिर जालिम सिंह ने? तो झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी फ्रेंड्स? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली, घूंघट गुंगड़ी बांद्रा इमली ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है? क्या ये मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों की गोत्रों के नाम है? क्या ये मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है? या फिर ये राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। संगमरमर से निर्मित बाटाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाड़मेर में, वैसे बाड़मेर, वैसे बाटाड़ू का कुआं। इसमें भी डे आ रहा है और इसमें भी डे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है बाटाड़ू का कुआं। और हम एक और इससे रिलेटेड बात बताते हैं। जो बाटाड़ू का कुआं है ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। पहला तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है? जो बाटाड़ू का कुआं है इसको क्या कहा जाता है? इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? बाटाड़ू के कुएं को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा। और हम बताएं, रेगिस्तान का इसको जल महल भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बाटाड़ू के कुएं को, जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर, अलवर, दौसा या फिर जयपुर? तो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पे भी, बाला किला कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। और हम आपको बताते हैं जिस दुर्ग के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे थे, जो कि न्यूज़पेपर में जिसका जिक्र आया है, वो हम बता दें कि जो सरिस्का अभ्यारण्य है, मतलब कि सरिस्का से लगभग 866 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, जो अलवर जिले में है, वो एकदम शुद्ध है। मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है। इस तरह का सुनने में आता है कि वहाँ पर बिल्कुल शून्य पॉल्यूशन, शून्य प्रदूषण रहित है। ना तो वहाँ पे वायु प्रदूषण, ना वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, ना वहाँ पर जल, वायु, ध्वनि, प्रकाश प्रदूषण, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। और वहीं पर जो किले की हम बात कर रहे थे, उस किले का नाम है कांकवाड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कांकवाड़ी किला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? अलवर में है। ठीक है, और कांकवाड़ी किले की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि यहाँ पर आज तक कोई राजा नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोहा को यहाँ पर बंदी बनाया था। ठीक है, ताकि वो सबसे दूर रख सके उसको, इसलिए उसने कांकवाड़ी किले में उसको क्या बनाया था? बंदी बनाया था। हम आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बता देते हैं, देखिएगा। इस तरीके से आज ये न्यूज़पेपर में आया था, तो हमें इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए, इसलिए हमने आपसे शेयर किया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बादशाह, अरबुद, दीपा देपाक या फिर हरदास? तो सही आंसर हो जाएगा दीपा देपाक। कौन था इसका मुख्य शिल्पी? देपाक। आगे बढ़ते हैं। अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदय सिंह ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ बनवाया था। आगे हम देखते हैं सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली और पटवा की हवेली बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों ही कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में स्थित है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। आगे देखिएगा, दूध बावड़ी स्थित है आबू में, सीकर में, बीकानेर में, सूरतगढ़ में? अभी हम पढ़ चुके हैं सेम क्वेश्चन। ये कहाँ पर है? आबू या फिर माउंट आबू में है। आगे देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जोधपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस उदयपुर में या फिर सिटी पैलेस भरतपुर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिटी पैलेस जयपुर में। मतलब कि सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा होगा? आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो हमारी राजधानी होगी, और हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर के अंदर ही रखा है सबसे बड़ा चांदी का पात्र। आगे देखिएगा, नौगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा अलवर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तिजारा में कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर का या फिर चंद्रप्रभ का? यहाँ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभ या चंद्रप्रभु का स्थित जैन तीर्थकर है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है तिजारा में। आगे बढ़िएगा, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? कोटा में, बांसवाड़ा में, जालौर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में स्थित है। आगे देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में किस स्थान पर स्थित है? तलवाड़ा में, जोधपुर में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में? तो सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था तलवाड़ा में। तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मतलब कि बांसवाड़ा में। आगे बढ़िएगा, राजस्थान में सबसे पहले समयांकित, मतलब जिसके ऊपर समय का अंकन हो, ठीक है, समयांकित मंदिर कौन सा है? गणेश मंदिर जयपुर है या फिर शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन है या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ है या फिर महामंदिर जोधपुर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि झालरापाटन में है। ठीक है, झालरापाटन कहाँ? झालावाड़ में। तो वो क्या है? पहला समयांकित मंदिर है।
आगे देखिएगा, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में? तो सवाई माधोपुर में भी स्थित है और एक जगह और स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कहाँ पर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा से, सिसोदिया से, कछवाहा से, परमार से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कछवाहा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों और एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंडोर है, जसवंतथड़ा है, लूणी है या फिर ओसिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। और हम आपको बताते हैं, ब्राह्मण देवता की छतरी है वो कहाँ पर है? मंडोर में है। किसकी है? ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है और जोधपुर में है। आपको ये याद रखना है, जोधपुर तो वैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल बूंदी में है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया इसका। आगे देखिएगा, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है, जोधपुर में है, भरतपुर में है या फिर जयपुर में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? अलवर में है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा कुंभा को, सवाई जयसिंह को या फिर महाराणा सांगा को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? पहले हमने क्या पढ़ा था? मंदिर, अब है छतरी। तो छतरी तो कहाँ पर है? जोधपुर में। मंदिर की बात आती है तो 12 हमने काफी बार क्लियर कर दिया है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़, विजय मंदिरगढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग है अजमेर, उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दुर्गाधिराज मतलब दुर्गों का एकदम राजा, दुर्गाधिराज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी ने, रानी विजया देवी ने, रानी कर्णावती ने या फिर रानी नाथावती ने? ये भी आ चुका है क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था बूंदी के अंदर। आगे देखिएगा, बागोर की हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर झुंझुनू में? तो बागोर की हवेली कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में स्थित है, हमने आपको पहले भी बताया है। आगे बढ़ते हैं, बागोर की हवेली में, और एक बात और, बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पकड़ी रखी हुई है। ये हमने हवेलियों की बात करी थी तब आपको बताया था। आगे देखिएगा, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी, रानी विजया देवी, रानी कर्णावती या फिर रानी नाथावती ने? तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती। अभी वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आ चुका है। गुर्जर प्रतिहार का सबसे भव्य व अंतिम मंदिर कौन सा है? क्या जैन मंदिर है, क्या सोमेश्वर मंदिर है, क्या मिनी बंडदेवरा है, क्या फिर जगन्नाथ मंदिर है? तो गुर्जर प्रतिहार का सबसे भव्य व अंतिम मंदिर कौन सा है फ्रेंड्स? सोमेश्वर मंदिर आता है इसका जवाब। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? सोमेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे हमने सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि हमारा वीडियो और चैनल और प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो फ्रेंड्स, लाइक जरूर किया करो, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हाँ, बच्चों को पसंद आ रही है तो हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत मेहनत भी लगती है, तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं किया है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी सी तैयारी में चार चांद लग सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।